ओम गंग गणपतये नमो नमः। विभीषण को श्री राम के शरण में आना और श्री राम को अपने मंत्रियों के साथ उन्हें आश्रय देने के विषय में विचार करना। रावण कैसे कठोर वचन कहकर उसके छोटे भाई विभीषण 2 घड़ी उस स्थान पर आ गए जहां लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। विभीषण का शरीर सुमेरु पर्वत के शिखर के समान ऊंचा था। वे आकाश में चमकते हुए बिजली के समान जान पड़ते थे। पृथ्वी पर खड़े हुए बानर पति ने उन्हें आकाश में स्थिर देखा। उसके साथ जो 4 अनुचर थे वो भी बड़ा भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले थे। उन्होंने भी कवच धारण करके अस्त्र ले रखे थे। वह सबके सब उत्तम आभूषणों से विभूषित थे। वीर विभीषण भी मेघ और पर्वत के समान जान पड़ते थे। बरदारी इंद्र के समान तेजस्वी, उत्तम आयुधारी और दिव्य आभूषणों से अलंकृत थे। उन 4 राक्षसों के साथ 5वें विभीषण को देखकर दुर्धर्ष बुद्धिमान वीर वानर सुग्रीव ने बानरों के साथ विचार किया। बहुत देर तक सोचकर उन्होंने हनुमान आदि बानरों से सब प्रकार कहे, देखो, सब प्रकार के अस्त्र से संपन्न ये राक्षस दूसरे 4 निशाचरों के साथ आ रहा। इसमें संदेह नहीं कि हमें मारने के लिए आता है। सुग्रीव की ये बातें सुनकर सभी श्रेष्ठ बानर साल वृक्ष तथा पर्वत के शिलाएं उठाकर इस प्रकार बोले, राजन, आप शीघ्र ही हमें इस दुरात्मा के वध की आज्ञा दी, जिससे ये मदमती निशाचर मर कर इस पृथ्वी पर गिरे। आपस में बातें कर रहे थे कि विभीषण समुद्र के उत्तर तट पर आकर आकाश में ही खड़े हो गए। महाबुद्धिमान महापुरुष विभीषण ने आकाश में स्थिर रखकर सुग्रीव तथा उन बानरों को देखते हुए उस स्वर में कहा, रावण नाम का दुराचारी राक्षस निशाचर का राजा है। मैं उसी का छोटा भाई हूँ। मेरा नाम विभीषण है। रावण ने जटायु को मारकर जनस्थान से सीता का अपहरण किया। उसी से दीन असहाय सीता को रोक रखा है। इन्हीं दिनों सीता राक्षसियों के पहरे में है। मैंने भांति भांति का युक्ति संगत वचनों द्वारा उसे बारंबार समझाया कि तुम रामचंद्र जी की सेवा में सीता को सादर लौटा दो, इसी में भलाई है। यद्यपि मैंने ये बात उसके हित के लिए ही कही, तथापि काल से प्रेरित होने के कारण रावण ने मेरी बात नहीं मानी। ठीक उसी प्रकार जैसे मरणासन पुरुष अवसर नहीं लेता। यही नहीं, उसने बहुत सी कठोर बातें सुनाई और दास की भांति मेरा अपमान किया। इसलिए मैं अपने स्त्री पुत्रों को वहीं छोड़कर श्री रघुनाथ जी के शरण में आ। बानरों, जो समस्त लोगों को शरण देने वाले हैं, उन महात्मा से रामचंद्र जी के पास जाकर शीघ्र मेरे आगमन की सूचना दो और उससे कहो कि शरणार्थी विभीषण सेवा में उपस्थित हुआ है। विभीषण की बात सुनकर शीघ्रगामी सुग्रीव ने तुरंत ही भगवान श्री राम के पास जाकर लक्ष्मण के सामने ही कुछ आवेश में इस प्रकार कहा, प्रभु, आज कोई बैरी जो राक्षस होने के कारण पहले शत्रु रावण की सेना में सम्मिलित हुआ था, वह अकस्मात हमारी सेना में प्रवेश करने के लिए आ गया। वह मौका पाकर हमें उसी तरह मार डालेगा जैसे उल्लू कौवों का काम तमाम कर देता है। शत्रुओं को संताप देने वाला रघुनंदन, अतः आपको अपने बानर सैनिकों पर अनुग्रह और शत्रुओं को निग्रह करने के कार्य के विचार, सेना के मोर्चबंदी, नीति युक्त उपाय के प्रयोग तथा गुप्तचरों की नियुक्ति आदि के विषय में सतत सावधान रहना चाहिए। ऐसा करने से आपका भला होगा। यह राक्षस लोग मनमाना रूप धारण कर सकते हैं। इसमें अंतर्ध्यान होने की शक्ति होती है। सुरवीर और मायावी तो होते हैं, इसलिए इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। संभव है कोई राक्षस राज रावण का कोई गुप्तचर हो। यदि ऐसा हुआ तो हम लोग में घुसकर यह फुट पैदा करेगा, इसमें संदेह नहीं। अथवा ये बुद्धिमान राक्षस छिद्र पाकर हमारी विशेष सेना के भीतर घुसकर कभी स्वयं ही हम लोगों पर प्रहार कर बैठेगा, इस बात की संभावना है। मित्रों को, जंगली जातियों को तथा परंपरागत भृत्यों की जो सेना है, उन सबका संग्रह तो किया जा सकता है, किंतु जो शत्रु पक्ष से मिले हुए हैं, ऐसे सैनिकों का संग्रह कदापि नहीं करना चाहिए। प्रभु, इस स्वभाव से तो राक्षस हैं, अपने को शत्रु का भाई बता रहा। इस दृष्टि से साक्षात शत्रु ही वहां यहाँ पहुंचा, फिर इस पर विश्वास कैसे किया जा सकता है। रावण का छोटा भाई जो विभीषण नाम से प्रसिद्ध है, 4 राक्षसों के साथ आपकी शरण में आया। आप उस विभीषण को रावण को भेजा वहीं समझे। उचित व्यापार करने वाले श्रेष्ठ रघुनंदन, मैं तो उसको कैद कर लेना ही उचित समझता हूँ। निष्पाप श्री राम, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है ये राक्षस रावण के कहने से यहाँ आया है। इसकी बुद्धि में कुटिलता छिपी हुई है। ये माया से छिपा रहेगा, तथा जब आप इस पर पूरा विश्वास करके इसकी ओर से निश्चित हो जाएगा, तभी आप ही पर चोट कर बैठेगा। इसी उद्देश्य से इसका यहाँ आना हुआ। यह महाक्रूर रावण का भाई है, इसलिए इसे कठोर दंड देकर मंत्रियों सहित मार डालना चाहिए। बातचीत की कला जानने वाले और रोष से बने हुए सेनापति सुग्रीव के प्रवचन कुशल श्री राम ने ऐसी बातें कहकर चुप हो गए। सुग्रीव का वचन सुनकर महाबली श्री राम अपने निकट बैठे हनुमान आदि बानरों से इस प्रकार बोला, बानरों, बानरराज सुग्रीव ने रावण के छोटे भाई विभीषण के बारे में जो अत्यंत युक्तियुक्त बात कही है, वो तो तुम लोगों ने सुनी है। समर्थ पुरुष को कर्तव्य के विषय में संशय उपस्थित होने पर
सदा उनकी सम्मति देना चाहिए। इस प्रकार सलाह पूछने पर जब श्री राम को प्रिय करने की इच्छा वाले सब वानर आलस्य छोड़ उत्साहित होकर सादर अपना अपना मत प्रकट करने लगे। रघुनंदन, तीनों लोकों में कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको ज्ञात न हो, तथापि हम आपके ही अंग हैं। अतः आप मित्र भाव से हमारा सम्मान बढ़ाते हुए हमारा सलाह पूछते हैं। आप सत्यवती, सुरवीर, धर्मात्मा, सुदृढ़, पराक्रमी, जानबूझकर काम करने वाले, स्मरण शक्ति से संपन्न तथा मित्रों पर विश्वास करने वाले, उन्हीं हाथों से अपने आप को सौंप देने वाले हैं। इसलिए आपने सभी बुद्धिमान और समर्थशाली सचिव एक एक करके बारी बारी से युक्ति युक्त बानर विचार प्रकट करें। बानरों का ऐसा कहने पर सबसे पहले बुद्धिमान बानर अंगद ने विभीषण की परीक्षा के लिए सुझाव देते हुए श्री रघुनाथ जी से कहा, भगवान, विभीषण शत्रु के पास आया, इसलिए उस पर अभी शंका ही करना चाहिए। उसे सहसा विश्वास पात्र नहीं बना लेना चाहिए। बहुत से सठतापूर्वक विचार करने वाले लोग अपने मनोभाव को छिप कर विचरते हैं और मौका पाते हैं प्रहार कर बैठते हैं। इसमें बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। अतः गुण दोष का विचार करके पहले निश्चय कर लेना चाहिए कि इस विषय से अर्थ की प्राप्ति होगी या अनर्थ की। यदि इसमें गुण है तो उसे स्वीकार करें, यदि दोष दिखाई दे तो त्याग दें। महात्मा, यदि इसमें महान दोष है तो निस्संदेह उसे त्याग देना ही उचित है। गुण की दृष्टि से उसके बहुत से सद्गुणों का पता लगे तभी उस व्यक्ति को अपनाना चाहिए। तदनंतर सरभ ने सोच विचार कर यह सार्थ्य बात कही, पुरुष सिंह, तुम विभीषण के ऊपर शीघ्र ही कोई गुप्तचर नियुक्त कर दिया जाए। सूक्ष्म बुद्धि वाले गुप्तचर को भेजकर उसके द्वारा यथावत रूप से परीक्षा कर ली जाए। उसके बाद यथोचित रीति से उसका संग्रह करना चाहिए। इसके बाद परम उत्तर जामवान ने शास्त्रीय बुद्धि से विचार करके एक गुणयुक्त दोषरहित वचन कहे, राक्षस राज रावण बड़ा पापी है, उसने हमारे साथ बैर बांध रखा है। यह विभीषण उसी के पास में आ रहा। वास्तव में न तो ये उनके आने का समय है न स्थान, इसलिए इसके विषय में सब प्रकार से सत्संग ही रहना चाहिए। तदंतर नीति और अनीति के ज्ञाता तथा वाग वैभव से संपन्न मैन ने सोच विचार कर युक्ति युक्त उत्तम बातें कही। महाराज, यह विभीषण रावण का छोटा भाई तो है, इसलिए इससे मधुर वाणी व्यवहार के साथ धीरे धीरे सब बातें पूछनी चाहिए। नरश्रेष्ठ, फिर अपने भाव को समझाकर आप बुद्धिपूर्वक उससे ठीक ठाक निश्चित करें यह दुष्ट है या नहीं। इसके बाद जैसा उचित हो वैसा करना चाहिए। तथापि सचिव में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान जनित संस्कार से युक्त हनुमान जी ने यह श्रवण मधुर, सार्थक, सुंदर और संक्षिप्त वचन कहे। प्रभु, आप बुद्धिमान में उत्तम, समर्थशाली और वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि बृहस्पति का भी भाषण दे तो वह आपसे बढ़कर वक्ता सिद्ध नहीं कर सकते। महात्मा श्री राम, मैं जो कुछ निवेदन करूंगा वो वाक विवाद या तर्क स्पर्धा अधिक मुद्दा के कारण अथवा किसी प्रकार के कामना से नहीं करूंगा। मैं तो कार्य की गुरुता पर दृष्टि रखकर जो यथार्थ समझूंगा वही बात करूंगा। आपके मंत्रियों ने जो अर्थ अनर्थ के निर्णय के लिए गुण दोष का परीक्षा करने का सुझाव दिया उसमें मुझे दोष दिखाई देता, क्योंकि इस समय परीक्षा लेना कदापि संभव नहीं है। विभीषण आश्रय देने का योग्य है, इसका निर्णय भी किसी काम में नियुक्त किए बिना नहीं हो सकता, और सहसा उसे किसी काम में लगा देना भी मुझे सदोष प्रतीत होता है। आपके मंत्रियों में जो गुप्तचर नियुक्त होने की बात कही है उसका कोई प्रयोजन न होने से करने से कोई युक्त कारण नहीं दिखाई देता। जो दूर रहता हो, जिसका वृत्तांत ज्ञात न हो, उसी के लिए गुप्तचर की नियुक्ति की जाती है। जो सामने खड़ा हो, स्पष्ट रूप से अपना वृत्तांत बता रहा हूँ, उसके लिए गुप्तचर भेजने की आवश्यकता है। इसके सिवा जो कहा गया है कि विभीषण को इस समय यहाँ आना देश काल के अनुरूप नहीं है, इसके विषय में मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहना चाहता हूँ। उसके यहाँ आने का यहाँ उत्तम देश और काल है, यह बात एक तरह से सिद्ध होती है। वैसे बता रहा हूँ, विभीषण एक नीच पुरुष के पास से चलकर एक श्रेष्ठ पुरुष के पास आया। इसके दोनों के गुणों और दोषों से विवेचन किया गया। तत्पश्चात रावण में दुष्टता और आप में पराक्रम देकर और रावण को छोड़कर आपके पास आ गया, इसलिए उसका यह आगमन सर्वथा उचित और उत्तम बुद्धि का। राजन, किसी मंत्री के द्वारा जो ये कहा गया है कि अपरिचित पुरुषों द्वारा सारी बातें पूछ ली जाए, उसके विषय में मेरा जानबूझकर निश्चित करता हुआ भी विचार है, जिसके सामने रखता है। यदि कोई अपरिचित व्यक्ति से यह पूछेगा तुम कौन हो, कहाँ से आए, किस लिए आया हो इत्यादि, जब बुद्धिमान पुरुष सत्संग पूछने पर संदेह करने लगेगा, यदि उसे मालूम हो जाएगा तो सब कुछ जानते हुए मुझे झूठे ही पूछा जा रहा है, तब सुख के लिए आए हुए नौगत मित्र का हृदय कलुषित हो जाएगा। इस प्रकार हमें मित्र के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। इसके सिवा महाराज, किसी दूसरे के मन की बात को सहसा समझ लेना असंभव है। बीच बीच में स्वर भेद से यह अच्छी तरह निश्चय कर लें कि साधु भाव से आया या साधु भाव से। इसकी बातचीत से कभी उसका दुर्भाव नहीं लक्षित होता, उसका मुख भी प्रसन्न है, इसलिए मेरे मन में कोई संदेह नहीं। दुष्ट पुरुष कभी निशंक स्वस्थचित होकर सामने नहीं आ सकता। इसके सिवा उसकी वाणी भी दोषयुक्त नहीं है, अतः मुझे इसके विषय में संदेह नहीं है। कोई अपने आकार को कितना ही क्यों न छिपाए, उसके भीतर का भाव कभी छिप नहीं सकता। बाहर के आकार का पुरुषों का आंतरिक भाव को बलात् प्रकट कर देता है। कार्यवताओं में श्रेष्ठ रघुनंदन, विभीषण के आगमन रूप जो कार्य है वो देश काल के अनुरूप है। ऐसा कार्य यदि योग्य पुरुष के द्वारा संपादित हो तो भी अपने आप को शीघ्र सफल बनाता है। आपके उद्योग
रावण के मिथ्याचार, बाली के वध और सुग्रीव के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर जानबूझ राज्य पाने की समझबूझ से यहाँ आपके पास आया। इसके मन में ये विश्वास है कि शरणागत वत्सल दयालु श्री राम अवश्य मेरी रक्षा करके राज्य दे देंगे। इन्हीं सब बातों को दृष्टि में रखकर विभीषण का संग्रह करना, उसे अपना लेना मुझे उचित जान पड़ता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ रघुनाथ, इस प्रकार मैंने राक्षस की सरलता और निर्दोषता के विषय में मैंने यथाशक्ति निवेदन किया है। इसे सुनकर आप जैसा उचित समझे वैसा करें। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमान आदि काव्य के युद्ध कांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ।